शुरुआत करते हैं टॉलीगंज की सीट से, जहां बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और सांसद बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा है। आपको टॉलीगंज सीट का हाल सबसे पहले बता देते हैं। वहां पर कौन कौन आमने सामने था और क्या स्थिति है। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखिए, टॉलीगंज से बीजेपी ने सांसद बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा था। एक गायक के तौर पर उनकी अलग पहचान है और दूसरी तरफ सांसद हैं। उसके बाद उनको उतारा गया विधानसभा चुनाव में। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो नतीजे आप देख रहे हैं ये कितना सही होंगे, ये तो अभी एक अनुमान है। नतीजे 2 मई को सामने आ जाएंगे, लेकिन मनोज्ञा लगातार अब तक कौन बनेगा मुख्यमंत्री हमारे सहयोगी पहुंचाते रहे हैं। मनोज्ञा, जो सर्वे बता रहे हैं वो तो हमने दर्शकों को दिखाया, दोनों खास मेहमान भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, आपका क्या अनुमान है सर्वे से इतर? देखिए, सबका भाग्य इस समय ईवीएम में बंद हो चुका है और अब कुछ ही घंटों का इंतजार है। 48 घंटे भी नहीं है, 36 घंटे बाद अब ईवीएम खुलेंगे, उसमें साफ हो जाएगा। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि इस बार चुनौती देने वाली बंगाल की इस राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बांग्ला में कहावत है, चुपचाप फूले छाप, लेकिन फूल नहीं बताते हैं। जोड़ा फूल की पद्म फूल, यानी कि पद्म के फूल पर, कमल के फूल पर छाप दे रहे हैं, या फिर जोड़ा फूल जो तृणमूल कांग्रेस का सिंबल है। ये बंगाल की जनता की खासियत है और 1970 से लेकर अभी तक हंग कभी भी असेंबली बंगाल में नहीं हुई है। तो 50 जो वर्षों का आंकड़ा है वो एक तरफ होगा, या फिर इस बार फिर एक बार किसकी सरकार। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज अभी आपको बताएंगे कि वीवीआईपी सीटों का क्या है हाल। जी, मनोज्ञा को आप सुन रहे थे। मनोज्ञा लगातार कौन बनेगा मुख्यमंत्री के जरिए आप तक पहुंचाती रही एक एक सीट का हाल, और दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश तिवारी मौजूद है, बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, और मानव जायसवाल टीएमसी प्रवक्ता। रितेश तिवारी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। पहला नतीजा टॉलीगंज का आपने देखा, अगर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अरूप विश्वास वहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं और बाबुल सुप्रियो हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये सर्वे का अनुमान है, हालांकि अब बहुत वक्त नहीं है, 2 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। निश्चित रूप से हमें 2 तारीख तक इंतज़ार कर लेना चाहिए। और आपने अभी जो अपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बताया कि बहुत बड़ा आपका सैंपल साइज है और 3% के आसपास एरर होने की भी संभावना आपने बताई। देखिए, मैं सी वोटर को लंबे समय से फॉलो करता हूं। 2004 के लोकसभा से लेके अभी जो हाल के चुनाव हुए, बिहार के चुनाव में, मैं एक एक करके बता सकता हूं कि आप लोगों के सारे प्रेडिक्शन गलत साबित हुए। लेकिन आप, स्वाभाविक है, हर लोगों का अपना अपना तरीका है, प्रोफेशनलिज्म है, आपने किया, आपको मुबारक हो। रितेश जायसवाल जी, इसको लेकिन अभी प्रेडिक्शन कह रहे हैं, जनता सर की जो प्रतिक्रिया आती है उसी के हिसाब से चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं, आगे लाई जाती हैं, और इसीलिए आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। सर, कहिए अपनी बात पूरी। स्थिति है, एक तो मैं दूर बैठा हूं, मुझे पता है एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में क्या अंतर है, मुझे पता है सर। ऐसा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आपकी सी वोटर ने बंगाल के बारे में प्रेडिक्शन दी थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 से 8 सीटें दिखाई थी और हम 18 चुन के आए थे। और मैं एक एक सीट, मुझे याद है कि जिन जिन सीटों पे आपने हमें जिताया था, भाग्यवश, सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश, वो हम हारे, और जहां आप हराए थे वो हम जीत के आए थे। इसलिए देखिए, आपने अपना काम किया है, हमें लोगों पे पूरा भरोसा है। हम आशा ने पूर्ण विश्वास के साथ, आपने अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ आपने जो दिखाया, जनता देख रही है। और आपकी मनोज्ञान लोईवाल ने कार्यक्रम के शुरुआत में ही कहा, ईवीएम में सबके भाग्य बंद है, 2 तारीख को सही रिजल्ट आ जाएंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम टॉलीगंज भी जीतेंगे।